प्यारे साथियों, देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें कुछ इस प्रकार से हम जो है नाव और धारा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो आपके स्ट्रीम है उसमें जो हमारी नाव बहती है तो किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें घटती हैं। अब देखिए हमारे सामने सवाल है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक नोटेशंस हैं हम जो चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसे कि हम जो है सबसे पहले यहाँ पर बी यूज़ करेंगे। बी का मतलब रहेगा भाई, इस बी का मतलब रहेगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब एक चीज़ पे फोकस करना है हमें यहाँ पर, जैसे कि शांत जल में नाव की चाल हमारे इस प्रकार से है, यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है अब दूसरी चीज़ हमारी रहेगी यहाँ पर एस हम यूज़ करेंगे। एस धारा की चाल। धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब एक चीज फोकस करिए सर, सबसे पहली बात कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि भैया हिंदी का सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है तो हमें नहीं करना है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, अगर आपके समझ में ये समस्या आ रही है तो भैया आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। सबसे पहली बात कहने का मतलब ये है, अगर ये भाषा आपके समझ में आ रही है कि कह क्या रहा है तो सवाल आप सोल्व करिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। अब इसमें हम क्या हेल्प करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखिए बाइलिंगुअली समझाएंगे। जैसे कि अब सीधी सी बात है, नाव की शांत जल में चाल, तो स्टिल वाटर है, सिंपल सी बात है, कोई भी समझ सकता है। और चाल का मतलब स्पीड, ठीक है, और ये स्पीड दी हुई है। इस प्रकार से धारा मतलब कि करंट जो होगी आपकी जो बह रही है, ठीक है। और दूसरा पे इसकी स्पीड है, और यहाँ पर डिस्टेंस को इसने इस प्रकार से दूरी के रूप में लिखा है। और अनुप्रवाह, जैसे कि कुछ चीज़ें ये लिखे हुए हैं ना, अनुप्रवाह, यहाँ पर तो अनुप्रवाह लिखा हुआ है। तो हम ये जो वर्ड्स हैं हिंदी में जो रहेंगे, हम देखिए आगे जाकर के हम स्टार्टिंग में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, उसके बाद जब हमारा बढ़िया से फ्लो बन जाएगा तो फिर इंग्लिश के क्वेश्चन उठा लाएंगे हम, और फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल भी कोई बच्चा स्किप ना करे, कोई भी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन आपको करना है सर। यहाँ पर देखिए कहीं भी आप जाओगे आपको हद से 15-20 क्वेश्चन के अंदर ये जो है बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर करा दिया जाता है। लेकिन सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा इस चैप्टर के अंदर। और इन 50 क्वेश्चन के करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा सर, उस एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बाहर, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और सबसे पहली बात क्या है भाई, हम जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा कि बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, इसके लिए हम बी का यूज़ करेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि और चीज़ों के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे हम। और क्या चीज़ हो सकती है सर, जैसे कि ये रहा, ये अनुप्रवाह या फिर क्या, देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अनुप्रवाह क्या है, अनुप्रवाह या फिर धारा के अनुकूल प्रवाह। देखिए सर, इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्शन हमारी करंट की है, मतलब कि जो डायरेक्शन हमारी धारा की है, मान लो धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, तो फिर हम उसकी ही दिशा में अगर हम बोट को तैराएं तो उसको बोलते हैं हम अनुप्रवाह या फिर धारा के अनुकूल प्रवाह, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, DOWN, डाउन स्ट्रीम। और इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे DS। डाउन स्ट्रीम के लिए हम जो शॉर्टकट यूज करने वाले हैं सर वो है DS। समझिए कि मान लीजिए ये जो हमारी करंट है इस प्रकार से यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इस पर मैंने एक बोट लगा दी है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और इस बोट की डायरेक्शन भी अगर यही हो तो यहाँ पर ये सर डाउन स्ट्रीम हो रही है, यानी कि धारा के अनुकूल प्रवाह हो रहा है या फिर अनुप्रवाह हो रहा है। चलिए एक बार जरा इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा सा और इसको मिटा करके फिर और चीज़ लिखवाता हूँ।
चलिए सर, ये लिख दिया आपने। चलिए बाकी इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा अनुप्रवाह हो गया, अब एक होता है धारा के प्रतिकूल प्रवाह, यानी कि प्रतिकूल, आपको ये वर्ड मिलेगा प्रतिकूल, प्रतिकूल मिलेगा, या फिर ऊर्ध्व प्रवाह। तो इस वर्ड से भी नहीं डरना है। इसका मतलब होता है सर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन हमारी इस साइड है और हमारी नाव हमने यहाँ पर लगा दिया कुछ इस प्रकार से, और नाव की डायरेक्शन इस साइड है, अपोजिट साइड है, तो जब हमारी करंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारी नाव जो है फ्लो करती है, ठीक है, तो फिर इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, यानी कि प्रतिकूल या फिर ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सर यूएस, अपस्ट्रीम के लिए हम यूज़ करेंगे यूएस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जो है यहाँ पर नोट कर लेनी है। अब चलिए सर एक चीज़ और ध्यान रखते हैं। अब डाउनस्ट्रीम क्या होता है एक्चुअली, देखिए डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ, तो एक्चुअली डाउनस्ट्रीम जो होती है हमारी डीएस जो होती है वो इक्वल टू होती है बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड। यानी कि डाउनस्ट्रीम में क्या होता है सर, देखिए डायरेक्शन क्या है करंट की, यही है, इसकी भी कुछ स्पीड है अपनी करंट की, और आपकी जो बोट है उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, इन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी आपस में, और उसी स्पीड से बढ़ेंगे अभी आगे। मान लो कि अगर हमारी जो बोट की स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर थी और जो करंट की स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जो हमारी बोट है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी डीएस। इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे सर कि डीएस हमारा क्या होता है, बी प्लस एस, यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अब यहाँ पर ये चीज़ अपोजिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि जो हमारा अप स्ट्रीम होगा वो आपका क्या होगा, बी माइनस एस। आपको पता है कि भाई अगर हमारी बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और हमारी करंट की स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, तो अब क्या होगा भाई, ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पर रेजिस्टेंस लगाएगी, यानी कि जो हमारी अप स्पीड आएगी वो आपकी क्या आएगी, अप स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 6 किलोमीटर पर। रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इस स्पीड से इस पर रेजिस्टेंट लगाएगी। तो हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, इनको हमें फोकस में रखना है और इन्हीं को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। बाकी जो आपके लिए फॉर्मूले रहेंगे वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। एक आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आएगा, काम आएगा, उसको एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर, उसको भी आप लिख लीजिएगा। सपोज करिए कई बार ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ पर हमें ना एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी बोट की। अब वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए एवरेज स्पीड बोट की कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है कि भाई जब कोई हमारी जो नाव है, ठीक है, अब वो मान लो डाउन स्ट्रीम करके जा रही है और उसने डिस्टेंस तय करी, अब वो उस डिस्टेंस से वापस आ रही है, यानी कि अब अप स्ट्रीम करके वापस आएगी, तो डाउन स्ट्रीम करके गई, अप स्ट्रीम करके आई। ठीक है, और हमें यहाँ पर अब इस नाव की एवरेज स्पीड चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सर, यानी कि अब इस बोट की हमें एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड ऑफ बोट, एवरेज स्पीड ऑफ बोट। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा अप स्ट्रीम मल्टीप्लाई यूएस, अप स्ट्रीम मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम यानी डीएस, और अपॉन में हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। चलिए, तो ये हमारे कुछ जो है फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा हद से हद। उसके अलावा बाकी इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम जब फील करके ही कर लेंगे सोल्व यहाँ पर। अब चलिए एक बार जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे सामने जो लिखा हुआ है और इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट अभी ये लिखा है ये सब आपने लिख लिया होगा, और नहीं तो एक मिनट का समय देता हूँ, लिख लीजिए। चलिए, तो वीडियो जो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की भी होगी, इसके बाद आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, और इस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल हमारी दे रखी है भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमें क्या दे रखा है सर, बी दिया हुआ है हमें, बी क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो अगर हमारी जो नदी है या जो भी है जहाँ पर वो नाव बह रही है, अगर उसमें जो धारा है उसका कोई प्रवाह ही नहीं हो रहा, वो स्टिल है, रुकी हुई है, तो वहाँ पर ऐसे में जो हमारी स्पीड, बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दे रखी है। और उसमें धारा का वेग भी दिया हुआ है, धारा का वेग बोले या धारा की चाल बोले बात सेम ही रहेगी। तो धारा का वेग हमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखी है आपको, यानी कि एस दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो क्या दिया हुआ है भैया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला कि भाई 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी डिस्टेंस भी बता दी है कि एक डिस्टेंस है भैया, एक डिस्टेंस है जो कि आपको तय करनी है, वो है 90 किलोमीटर की।
अब इस 90 किलोमीटर डिस्टेंस को हमें अनुप्रवाह करके तय करना है। किसमें तय करना है? अनुप्रवाह में तय करना है, ठीक है। अब अनुप्रवाह का मतलब हमने क्या समझा था अभी? डाउन स्ट्रीम मतलब कि जो हमारे करंट की डायरेक्शन है और जो हमारी बोट की डायरेक्शन वो सेम है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर ये किसी नदी में बहा रहा हूँ नाव को, और ये हमारी डायरेक्शन है करंट की, तो इसमें अगर हमारी बोट में इस तरीके से रख दूँ और इसकी डायरेक्शन जब सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो हमारी डाउन स्ट्रीम होती है, यानी डीएस होती है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम हम कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम हम कैसे निकालते हैं भाई? डाउन स्ट्रीम का पहले फॉर्मूला मैंने आपको भी जस्ट अभी बताया था कि भाई आपकी बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड अगर आप ऐड कर दोगे तो हमें मिल जाएगी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगी भाई? ये आ जाएगा आपका 15 प्लस और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 3। तो अल्टीमेटली हमें और क्या मिला? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। डीएस क्या मिला? 18, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिख देते हैं। तो डीएस हमको मिल गया कि सर कितना? 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस स्पीड से जो है हमारी नाव है वो भग रही है। अब और क्या चीज़ें हमें फोकस रखनी है यहाँ पर, और क्या चीज़ें ध्यान देना है? देखिए ऑप्शन तो हमारे पास में कुछ प्रकार से है। टाइम पूछ रहा है हमसे कि कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम करने में, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6। अब देखिए आपको डाउन स्ट्रीम मिल गई, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा होगा? वैसे आपने पढ़ा होगा, ये हिंदी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है सर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं है, इसी के सारे करेंगे। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है? देखिए स्पीड हमारे पास क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस में क्या तय करनी है भाई? डिस्टेंस में तय करनी है 90 किलोमीटर। तो हमसे ये पूछा है यहाँ पर, ये टाइम पूछा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस टाइम की कैसे बात करेंगे? यहाँ देखिए जरा भाई, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है आपकी भाई 90 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड क्या है? स्पीड है भाई 18। तो 18 के हिसाब से जब वो 18 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि वो 18 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेता है। तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा? डिवाइड कर दो, 18 पंजे 90, यानी कि 5 घंटे में जो हमारी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी इन 5 आवर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इतने ही आसान सवाल यहाँ पे होने वाले हैं। हमें ज़्यादा अभी जब आगे बढ़ोगे आप तो ये चीज़ें आपके ब्रेन में सोल्व होने लगेंगी सर। तो जब ये ब्रेन में सोल्व होने शुरू हो जाएंगे तो समझ जाइए कि आप फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया करोगे। तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो में।